तो यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन। फाइंड द पॉइंट्स एट द डिस्टेंस 5 यूनिट फ्रॉम द पॉइंट 2,1 ऑन द लाइन 3x - 4y + 2 = 0। ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन आपका पैरामेट्रिक इक्वेशन का ही है। क्या बोला है, फाइंड द पॉइंट, आपको पॉइंट निकालना है। ठीक है, लेट से वो पॉइंट क्या है, x, y है। ठीक है, अच्छा, फाइंड द पॉइंट एज एट द डिस्टेंस 5 यूनिट फ्रॉम द पॉइंट 2,1। देखिएगा, एक 2,1 पॉइंट है और इससे 5 यूनिट डिस्टेंस पर क्या है, 5 यूनिट्स डिस्टेंस पर एक पॉइंट है। ठीक है, आपको उसका कोऑर्डिनेट पता करना है। लेट से ये कोऑर्डिनेट क्या है, x, y है। ध्यान दीजिएगा सारे लोग इधर, x, y। ठीक है, ऑन द लाइन 3x - 4y + 2। देखिए, ये ऑन द लाइन यानी कि ये पॉइंट भी जो है ना, ये इसी लाइन पर है। यानी कि ये कहने का सेंस है कि अगर इसी लाइन को हम आगे बढ़ाएं, या फिर यही लाइन, यानी कि ये लाइन का साफ साफ बोल रहा है क्या, ये जो लाइन है 3x - 4y - 2 = 0। देखिए, कहने का क्वेश्चन सेंस क्या है, क्वेश्चन आप लोग अच्छे से पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन को कम से कम 2 बार पढ़ना पड़ेगा। क्या बोल रहा है, एक पॉइंट है 2,1। ठीक है, इससे 5 यूनिट पर आपको एक पॉइंट निकालना है x, y, जो कि इसी लाइन पर है। यानी कि ये सारा जो पॉइंट है, ये क्या है, इसी लाइन पर आ रहा है। ठीक है, और आपको क्या निकालना है, x, y का कोऑर्डिनेट। ये डिस्टेंस यहाँ से लेके इस पॉइंट का डिस्टेंस क्या दिया हुआ है, 5 यूनिट। ठीक है, ये आपको निकालना है। तो याद कीजिए, हम आपको इसका कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला बताए थे। x का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या बताए थे जी, x1 + r cos थीटा, और इसी का y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या फॉर्मूला बताए थे, y1 + r sin थीटा। अब देखिए, यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा चेंज करने वाले हैं। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग चेंज करने वाले हैं इस फॉर्मूला में। देखिए, यहाँ पर एक माइनस लगेगा और यहाँ पर एक माइनस लगेगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो ध्यान दीजिए, ये यहाँ पर ये डिस्टेंस दिया हुआ है 5 यूनिट्स। ठीक है, अब ये डिस्टेंस 5 यूनिट ऊपर के तरफ दिया हुआ है या नीचे के तरफ दिया हुआ है, ये तो हमको नहीं पता। ये तो साफ साफ बोल दिया है क्या, कि 5 यूनिट्स। ठीक है, ये हमको कंफर्म नहीं है कि ये नीचे के तरफ दिया हुआ या ऊपर के तरफ दिया हुआ। ठीक है, इसीलिए ध्यान दीजिएगा, इसीलिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। कल हम आपको बता रहे थे, ठीक है, कल हम आपको बता रहे थे कि पैरामीट्रिक फॉर्म एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं कि ये थीटा था, और हम क्या बताए थे कि ये आपका लाइन है, ये यहाँ पर थीटा एंगल बन रहा है, और यहाँ पर एक पॉइंट क्या है, x1 y1 है, और ये आपका क्या है, x, y है। ठीक है, ये डिस्टेंस आपका r है। ठीक है, तो ये जो है, ये डिस्टेंस आपका क्या है, r। ठीक, अब देखो, ये ज़रूरी नहीं हर बार पॉजिटिव ही होगा, ये निगेटिव भी हो सकता है, r नीचे के तरफ भी आ सकता है। ठीक है, तो ये पॉइंट शिफ्ट होके कहाँ जाएगा, यहाँ पर, लेकिन तब ये क्या हो जाएगा, r निगेटिव हो जाएगा, इसीलिए हम यहाँ पर माइनस लगा रहे हैं। ठीक है, ये हम नीचे का भी बात कर रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पर इस फॉर्मूला में क्या लगेगा, माइनस भी लगेगा। तो बोलोगे सर, पिछले वाले जो हम लोग पैरामीट्रिक क्वेश्चन जो सॉल्व किए थे, तो उसमें क्या हमको माइनस से लेके भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो आपको माइनस से भी अगर लेके सॉल्व कीजिएगा ना, तो भी आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। ठीक है, पिछले वाला जो क्वेश्चन हम लोग किए हैं पैरामीट्रिक फॉर्म वाला, वो भी क्या आपका आंसर सेम ही आएगा। आर क्या आएगा आपका, निगेटिव में, और क्योंकि आर का वैल्यू अगर आप माइनस रख के भी अगर सॉल्व कीजिएगा ये वाला, तो भी क्या आएगा, निगेटिव में ही आएगा। लेकिन ये जो निगेटिव आएगा, और डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, इसको हम लोग पॉजिटिव में ले लेंगे। ठीक है, तो आप चाहे पिछले वाला क्वेश्चन को प्लस रख के सॉल्व कीजिएगा या माइनस रख के सॉल्व कीजिएगा, दोनों में आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा है कुछ भी, तो इतना समझ जाइए, इस कोऑर्डिनेट को हम लोग प्लस माइनस लेके चलेंगे, और यहाँ भी प्लस माइनस। क्यों लेके चलेंगे, तो ये डिस्टेंस जो है वो ऊपर की तरफ भी 5 यूनिट हो सकता है और नीचे की तरफ भी 5 यूनिट्स हो सकता है। इतना आप ध्यान लेके चलिए। ठीक है, तो वहाँ पर आप लोग ठीक कर लीजिएगा, फॉर्मूला में यहाँ माइनस लगा लीजिएगा और यहाँ पर भी माइनस लगा लीजिएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो अभी हम इस क्वेश्चन के से आप लोग को समझाते हैं कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। अभी यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि एक पॉइंट है,
ठीक है, 2,1, ठीक है, और इससे 5 यूनिट्स पर एक पॉइंट आपको निकालना है, और जो कि इसी सारा लाइन पर लाई कर रहा है, यही लाइन पर ये पॉइंट सब लाई कर रहा है। अब देखिए कैसे निकालेंगे, तो हम लोग एक्स कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे, क्या है जी, x1 प्लस माइनस आर कॉस थीटा, ठीक है। तो x1 का वैल्यू यहाँ क्या है 2 प्लस माइनस आर का वैल्यू यहाँ क्या है 5 इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ देखिए कॉस थीटा का आपको मान निकालना पड़ेगा। पिछले क्वेश्चन में थीटा बड़ा आसानी से निकल रहा था, लेकिन यहाँ थीटा कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। इसको कन्वर्ट करेंगे पहले हम लोग इंटरसेप्ट वाले फॉर्म में, जो हम आपको कल क्लास में बताएं y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाई, ठीक है। तो पहले हम लोग इसको उस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और उससे क्या निकालेंगे हम लोग, स्लोप पता कर लेंगे। तो देखिएगा 3x माइनस 4y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो 3x माइनस 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4y, और ये 4 सबके नीचे आ जाएगा, यहाँ भी आ जाएगा और ये यहाँ भी आ जाएगा। तो अगर इसको y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करेंगे तो यहाँ से स्लोप मेरा क्या निकल के आ जाएगा, बोलिए 3/4 निकल के आ जाएगा, और स्लोप का मतलब tan थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जी 3/4। तो थीटा पता करना यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए हम क्या पता करेंगे, हम यहाँ पे सीधे कॉस थीटा पता कर लेंगे। ध्यान दीजिएगा, हम लोग जानते हैं ये 10th में भी पढ़े, ये p होता है और ये b होता है। एक h पता कर लेते हैं तो हमको आसानी होता है। h पता करने के लिए क्या करेंगे जी, √p² प्लस b²। हालांकि हम बहुत डिटेल में बता रहे हैं, बताना चाहेंगे तो हम शॉर्ट नहीं बता सकते, लेकिन आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए। क्या हो जाएगा जी, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 25, यानी कि कितना आ जाएगा, यानी कि h भी पता चल गया, p भी और b भी। अब हम लोग कॉस थीटा पहले निकालेंगे। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, b/h। b का वैल्यू कितना है 4 और h का वैल्यू 5। तो देखिए कॉस थीटा यहाँ पर हमको निकालना पड़ा, तो अब कॉस थीटा की जगह पर क्या रखेंगे जी 4/5। देखिए 5 5 कट जाएगा, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 4, यानी कि एक बार क्या आ जाएगा जी 2 + 4 और दूसरे बार 2 - 4, यानी कि 6 और -2। अब देखिएगा, अब इसका y कोऑर्डिनेट पता करेंगे। अभी दो मान कैसे निकला ये हम आपको बताएंगे, ठीक है। y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला है, y1 प्लस माइनस आर साइन थीटा। जब भी यूज़ करेंगे हम लोग इसको यूज़ करेंगे, ध्यान रखिएगा इस वाले फॉर्मूला, ठीक है। तो y इज इक्वल टू y1 का वैल्यू क्या है 1 प्लस माइनस आर का वैल्यू क्या है 5 साइन थीटा। अब देखिए कॉस थीटा निकालें तो साइन थीटा क्या हो जाएगा जी p/h होता है फॉर्मूला। p का वैल्यू कितना है 3 और h का वैल्यू कितना है, तो 3/5। तो यहाँ पर साइन थीटा का वैल्यू क्या हो गया 3/5। 5 कटा तो y का वैल्यू क्या आ गया 1 प्लस माइनस 3, यानी कि y का वैल्यू क्या हो गया, एक बार 1 + 3 और एक बार 1 - 3, यानी कि y का कितना 2 वैल्यू आ गया, एक 4 आ गया, दूसरा -2। यानी कि ध्यान दीजिएगा, अगर पहला x और y का बात करें, ठीक है, जो ऊपर साइड होगा, ठीक है, वो क्या होगा 6 और 4 होगा। और अगर यही डिस्टेंस अगर निगेटिव में होगा, यानी कि अगर हम फिगर इसको कुछ ऐसा बना दे, ठीक है, ये 2,1 है, यहाँ पर अगर ये पॉइंट हो x, y यहाँ पर हो, ठीक है, और ये डिस्टेंस 5 यूनिट हो नीचे की तरफ, ठीक है, क्योंकि हम इसको अभी निगेटिव में एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, तब ये पॉइंट क्या आ जाएगा निगेटिव में आ जाएगा, ठीक है। ये आपका कौन सा है -2 और -2, यानी कि दूसरा x, y क्या आ रहा है मेरा -2, ठीक है। तब ये पॉइंट ये इसको डिनोट करेगा और ये वाला भी किसको डिनोट कर रहा है, इसको। हमको दोनों केस यहाँ पर लेकर के चलना पड़ेगा। आपको इसी का कोऑर्डिनेट यहाँ पर बताना था, तो पहला आंसर ये आया, और अगर निगेटिव में रहेगा तो ये आंसर आएगा, ठीक है। यहाँ पर आप लोग इसको नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम लोग जब भी यूज़ करेंगे इसी फॉर्मूला को यूज़ करेंगे, ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। यही कोऑर्डिनेट को हम लोग को पता करना है, ठीक। एक मिनट, तो देखते हैं यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। फाइंड द पॉइंट्स एट डिस्टेंस 26 यूनिट्स फ्रॉम द पॉइंट 0,1 ऑन द लाइन 12x + 5y - 5 इज इक्वल टू 0। क्या दिया हुआ है, फाइंड द पॉइंट्स एट द डिस्टेंस 26 यूनिट्स
अच्छा, फ्रॉम द पॉइंट, यानी कि एक पॉइंट है 0,1, ठीक है, इससे एक पॉइंट का डिस्टेंस आपको दिया हुआ है 26 यूनिट्स, ठीक है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है आपको x, y, और जो कि क्या है ऑन द लाइन, यानी कि इसी लाइन पर है, ठीक है। अगर इसी लाइन को आगे बढ़ा दिया जाए तो, या फिर आप यहीं तक भी रख सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं आगे बढ़ाना है। इस लाइन का इक्वेशन क्या दिया हुआ है, 12x प्लस 5y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब आपको इसका इक्वेशन निकालना है। तो हम आपको क्या बताए हैं कि जब भी करेंगे तो 2 पॉइंट लेंगे। देखिए, अगर आप फिगर इसका बनाना चाहे, ठीक है, वो जो पिछली बार हम आपको बताए थे फिगर, अगर आप उसका बताना चाहे, ठीक है, ये पॉइंट P, अच्छा छोड़िए उसको, पहले x हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा जरा। x इज इक्वल टू क्या होता है, x1 प्लस माइनस r cos थीटा। तो x इज इक्वल टू, सबसे पहले हम लोग cos थीटा स्लोप का काम कर लेते हैं कि नहीं। तो स्लोप हम लोग निकाल लेते हैं। स्लोप क्या दिया हुआ है इधर जी, 12x प्लस माइनस 5 बराबर माइनस 5y, ठीक है, ये इधर आ जाएगा। 12x ही 12x दिया हुआ है ना जी, ठीक है, ये आपका क्या आ जाएगा माइनस 5, और ये भी आपका माइनस 5 बाई माइनस 5 इज इक्वल टू वाई। यहाँ x छूट गया, यानी कि m का वैल्यू क्या आ रहा है, माइनस 12/5, ठीक है। तो यानी कि टेन थीटा का वैल्यू कितना आ रहा है, मेरा टेन थीटा का वैल्यू क्या आ रहा है जी, माइनस 12/5। तो देखिए ये माइनस है मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में तो लाई करेगा नहीं, क्योंकि स्लोप का जब भी बात हो, थीटा हमेशा ध्यान देखिएगा, ऑलवेज थीटा इज़, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है, थीटा इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। क्योंकि स्लोप आप जब भी निकालते हैं तो या तो लाइन ऐसे हो सकता है, या तो लाइन ऐसे हो सकता है, बहुत हद तक जाएगा तो ऐसे जाएगा, ठीक है। तो स्लोप जो है 180 से सीधा जाएगा तो 90 डिग्री बनेगा, है ना। 180 डिग्री से कभी ज़्यादा नहीं हो सकता स्लोप, आपको पहले भी हम बता चुके हैं स्लोप निगेटिव कब होगा, पॉजिटिव कब होगा। यानी कि ये थीटा हमेशा 0 से 180 के बीच में रहेगा, और 0 से 90 तक तो सारा चीज़ पॉजिटिव रहता है, लेकिन ये यहाँ पे निगेटिव है, यानी कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो लाई कर नहीं रहा है, और टेन थीटा क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, यानी कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ठीक है। ये वाला थीटा कहाँ लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो इससे हम लोग पहले साइन थीटा पता कर लेते हैं। ये P है, ये B है। H निकालने के लिए क्या करेंगे, 12 का स्क्वायर 144 और 5 का स्क्वायर 25, यानी कि 169, यानी कि 13, यानी कि फॉर्मूला क्या होता है, P/B, यानी कि 12/, बोलिएगा 12/, P/H 12/13। और साइन थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसीलिए पॉजिटिव लेंगे। देखिए यहाँ सारा ट्रिग्नोमेट्री जो हम लोग पढ़े हैं वो यूज़ हो रहा है, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, नहीं याद है तो आप उसको ट्रिग्नोमेट्री को अच्छे से देखिए। कॉस थीटा क्या होता है, B/H, B मतलब 5 और H मतलब 13, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव होता है, याद कीजिएगा जरा, हम आपको बताए थे ऑल स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास, ठीक है। साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता था, याद है, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता था, बाकी सब निगेटिव होता था। तो साइन पॉजिटिव और कॉस निगेटिव। चलिए ये तो हम ट्रिग्नोमेट्री का डिस्कस कर दिए, ठीक है। यानी कि कॉस का वैल्यू आ गया ये, और साइन का वैल्यू, इसीलिए ये दोनों हम लोग निकालने, क्योंकि ये इसमें यूज़ होने वाला है। x1 का वैल्यू क्या है जी, 0, प्लस माइनस r का वैल्यू क्या है 26, और कॉस थीटा का वैल्यू क्या है -5/13। तो ध्यान दीजिएगा, तो प्लस माइनस 13 दूनी 26 और 5 दूनी 10, ठीक है। माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान दीजिएगा ये दोनों साइन पलट जाएगा, यानी कि एक बार x का वैल्यू क्या आएगा -5 और दूसरा +5, ठीक है। अब दूसरा कोऑर्डिनेट क्या निकालेंगे, y इज इक्वल टू y1 प्लस r साइन थीटा। तो y इज इक्वल टू y1 का वैल्यू क्या है और r का वैल्यू क्या है 26, और साइन थीटा का 12/13, तो 13 दूनी 26, यहाँ माइनस देना भूल गए, यहाँ भी माइनस देना भूल गए, ठीक है। तो y इज इक्वल टू क्या हो गया 1 प्लस माइनस 12 दूनी 24, यानी कि एक वैल्यू क्या आ गया जी 25, और दूसरा वैल्यू क्या आ गया माइनस, क्या हो गया, हाँ 5 2 जा 10 होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया 10,
प्लस -10 और +10, और एक वैल्यू क्या आ गया -23। अगर हम लोग इसका एक्चुअल फिगर बनाना चाहें तो ये जो x, y का वैल्यू कितना निकला है, तो लेट से जो पॉजिटिव वाला है एक पॉइंट आपका क्या आ रहा है -10 25, और दूसरा पॉइंट क्या आ रहा है नीचे वाला, अगर ये डिस्टेंस अगर निगेटिव में रहे तो ये वाला पॉइंट आपका क्या हो जाएगा जी, तो ये वाला आपका पॉइंट हो जाएगा 10, -23। ठीक है, अगर ये आपका एक्चुअल फिगर रहा तो इससे हम लोग, अगर ये नीचे वाला डिस्टेंस रहेगा तो ये वाला आंसर होगा, और ये वाला डिस्टेंस अगर ऊपर वाला डिस्टेंस हुआ रहेगा तो ये वाला आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पर हम लोग सारा डिटेल में बिल्कुल देख चुके हैं ये क्वेश्चन। आई होप कि आप लोग को अच्छे से क्लियर होगा। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री स्ट्रांग नहीं है तो आप मेरा ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर जाकर करके आप देख सकते हैं, पूरा कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री बना हुआ है बिल्कुल, आपका लो लेवल से हाई लेवल तक। ठीक है, तो आप लोग इसको यहाँ पर इसको देख के कंप्लीट कर लीजिए। तो देखिएगा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द पॉइंट्स 1, 3 एंड 5, 1 आर 2 अपोजिट वर्टाइसेस ऑफ ए रेक्टेंगल। यानी कि साफ साफ यहाँ क्या बोल रहा है, 1 और 3 और 5, 1 क्या है, 2 अपोजिट वर्टाइसेस ऑफ ए रेक्टेंगल है। ठीक है, यानी कि अगर ध्यान दीजिएगा तो एक रेक्टेंगल है, ये आपका हो गया रेक्टेंगल। ठीक है, और इसका 2 अपोजिट, ठीक है, क्या दिया हुआ है, 2 अपोजिट वर्टाइसेस ऑफ ए रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का वर्टाइसेस ये चारों है, तो अपोजिट वर्टाइसेस आपको कितना दिया हुआ है, मान लीजिए ये वर्टाइसेस 1, 3 है, तो दूसरा वर्टाइसेस आपको क्या दिया हुआ है 5, 1। ठीक है ना, चारों को वर्टाइसेस बोलते हैं, एक को वर्टेक्स बोलते हैं, ये भी वर्टेक्स है, ये भी वर्टेक्स, ये भी वर्टेक्स, ये भी वर्टेक्स। ठीक है, अब आपको क्या दिया हुआ है, द अदर 2 vertices lie on the line y is equal to 2x plus c, find the remaining vertices। क्या बोल रहा है कि अदर जो 2 vertices है, यानी कि अदर जो 2 vertices है ये कौन से लाइन पे लाई कर रहा है, y is equal to 2x plus c, यानी कि एक लाइन पास हो रहा है। ठीक है, एक लाइन पास हो रहा है, y is equal to, ये स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, थोड़ा सा देखने में लगना चाहिए कि स्ट्रेट है, तो y इज इक्वल टू 2x प्लस c है। ठीक है, ये लाइन पास कर रहा है इसके दोनों वर्टाइसेस से। ठीक है, आपको क्या करना है, इस दोनों का कोऑर्डिनेट निकालना है। ठीक है, क्या करना है, इस दोनों का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो ध्यान से देखिएगा हमको कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले हमको क्या करेंगे, एक यहाँ पर से हम डायगोनल ड्रा कर लेंगे। क्या करेंगे, डायगोनल हम लोग यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, एक डायगोनल ड्रॉ कर लेंगे। अब देखिएगा, हम आपको पहले भी बताया है कि रेक्टेंगल का जो डायगोनल है वो आपस में क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। ठीक है, यानी कि ये और ये इक्वल पार्ट में और ये इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हमको ध्यान रखिए, पहले ये वर्टाइसेस निकालना है और दूसरा ये वर्टाइसेस निकालना है। पहले हम लोग ध्यान दीजिएगा, पहले हम लोग इस पॉइंट को निकालते हैं। ये पॉइंट कैसे निकलेगा, कोई बता सकता है? क्योंकि हम आपको बताए हैं कि ये दोनों बाइसेक्ट करता है, मिड पॉइंट पर बाइसेक्ट करता है। क्या करता है, मिड पॉइंट पे ये बाइसेक्ट करता है। तो इसका मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे, मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, x1 + x2/2। ठीक है, अगर इसका मिड पॉइंट हम लोग निकालें, लेट से ये a है, ठीक है, ये a है, ये b है, ये c है और ये d है। तो ध्यान से देखिएगा, मिड पॉइंट ऑफ AC हम लोग निकालेंगे। मिड पॉइंट ऑफ AC क्या हो जाएगा जी, x1 + x2/2 फॉर्मूला, यानी कि 1 + 5/2 क्या हो जाएगा जी, 6/2 यानी कि 3 हो जाएगा, और 3 + 1/2 यानी कि 4/2 यानी कि 2 हो जाएगा। यानी कि इसका मिड पॉइंट कितना आ गया, 3 और 2। अब ध्यान रखिए कैसे हम लोग यहाँ पर पैरामीट्रिक फॉर्म लगाते हैं, वो आपको ध्यान रखना है। ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ से हमको निकालना है। ठीक है, अच्छा, और इसका जो वर्टाइसेस होता है, एक चीज़ और हम बताना भूल गए कि ये दोनों भी बराबर होता है और ये दोनों भी आपस में बराबर होता है। ठीक है, यानी कि ये और ये चारों क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो अगर हमको ये पता चल जाए, AO पता चल जाए, तो जितना AO है उतना OB भी होगा। तो AO हम क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि ये पॉइंट है, यहाँ पर अगर डिस्टेंस पता चल गया तो हमको डिस्टेंस भी पता चल जाएगा, और यहाँ पर पॉइंट निकालना है, यानी कि पैरामीट्रिक फॉर्म यहाँ पर मेरा लग जाएगा।
है ना। किसी पॉइंट से कुछ डिस्टेंस पर पॉइंट हमको निकालना है तो उसके लिए क्या लगाएंगे, पैरामीट्रिक फॉर्म लगाएंगे, ठीक है, समझे ना। तो हम अगर ए ओ निकाल लेते हैं तो ए ओ कैसे निकालिएगा, बताइएगा, ए ओ कैसे निकालें। तो ए ओ जो है सिंपल डिस्टेंस फार्मूला से निकाल लेंगे। ए ओ क्या होता है, डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यानी कि 3 माइनस 1 क्या होता है 2, 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो 2 माइनस 3 क्या होता है -1 का होल स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और 1 का स्क्वायर कितना होता है -1 का स्क्वायर 1, यानी कि 5। यानी कि हमको ये डिस्टेंस कितना पता चल गया, √5। ये भी क्या हो जाएगा जी, √5, ये भी डिस्टेंस √5, ये भी डिस्टेंस √5। एक का निकाले क्योंकि सब क्या होता है, इसमें डायगोनल बराबर ही होता है, ठीक है, और मिड पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है दोनों डायगोनल, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, मिड पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। तो अब हमको निकालना क्या, मेरा फाइनल कंक्लूजन है कि मेरा ये और ये पॉइंट निकालना है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर अब पैरामीट्रिक फॉर्म लग जाएगा। पैरामीट्रिक फॉर्म क्या कहता है कि अगर कोई पॉइंट है, जैसे लेट से ये 3,2 है और ये √5 डिस्टेंस दिया हुआ है, आपको ये कोऑर्डिनेट निकालना है, तो हमको तब हम किसका यूज़ करेंगे, पैरामीट्रिक फॉर्म का यूज़ करेंगे। अब देखिए यही √5 डिस्टेंस इतना दूर पर भी है, दूसरा वर्टेक्स है ना, ये आपको निकालना है। तो ये आपका -√5 हम लोग इसको लेके चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम लोग क्या निकाल लेंगे, पैरामीट्रिक फॉर्म। इससे आपको क्या पता चल जाएगा जी, इस लाइन का स्लोप भी तो पता होना चाहिए, थीटा भी तो पता होना चाहिए। तो देखिए m = क्या दिया हुआ 2, यानी कि tan थीटा = 2 दिया हुआ, ठीक है। tan थीटा से क्या निकाल लेंगे हम लोग, साइन थीटा और cos थीटा निकाल लेंगे। ये 1 है, ये p है और ये b है। ऐसे निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर √5, यानी कि ये h का वैल्यू है। तो सबसे पहले साइन थीटा निकाल लेते हैं क्योंकि हमको इसका यूज़ होगा और cos थीटा भी यूज़ होगा। क्या होता है p/h 2/√5, 2/√5, ठीक है। और cos थीटा क्या होता है b/h, यानी कि 1/√5। अब देखिए हम लोग कोऑर्डिनेट ऑफ b को निकालने के लिए क्या करेंगे, यही फिगर है, आप इसी फिगर से भी काम चला सकते हैं, ठीक है। तो x निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, x1 प्लस r cos थीटा, ठीक है। तो x = x1 प्लस x1 का यहाँ पर वैल्यू क्या है 3 है। अच्छा हम लोग प्लस माइनस लेके चलते हैं क्योंकि प्लस वाले से ऊपर वाला निकलेगा और माइनस वाले से नीचे वाला निकलेगा। बाहर जाके बात कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर से आपका क्या हो गया, x1 का वैल्यू आपका क्या हो गया 3 प्लस माइनस r का वैल्यू आपका यहाँ पर क्या हो गया √5 और cos थीटा का वैल्यू क्या हो गया 1/√5, ठीक है। √5 और √5 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो x का वैल्यू यहाँ पर 2 वैल्यू आ गया, एक 3 + 1 यानी कि 4 और एक 3 - 1 2, ठीक है। उसी तरह हम लोग, यानी कि ये आपका 4 आ गया और इसका x कोऑर्डिनेट क्या आ गया जी 2 आ गया। अब हम लोग y वाला कोऑर्डिनेट निकालते हैं। तो y = क्या होता है y1 + r sin थीटा, ठीक है। तो y = y1 का वैल्यू यहाँ पर आपका क्या है, y1 का जो वैल्यू है वो आपका 2 है और r × r का वैल्यू क्या है √5, यही चीज़ तो r है यहाँ पर, है ना। साइन थीटा का वैल्यू आपका क्या हो गया 2/√5। यहाँ पर प्लस माइनस लगा लेंगे क्योंकि दोनों हमको निकालना है। तो y = √5 से √5 कैंसिल और एक बार क्या आ जाएगा 2 2 4 आ जाएगा और दूसरे बार 0 आ जाएगा, यानी कि ये वाला आपका 4 आ गया और ये क्या आ गया आपका 0 हो गया। यानी कि यहाँ पर हमको दोनों वर्टाइसेस पता चल गया, ये 4,4 है और ये 2,0, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग बढ़ते हैं, जो कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या दिया हुआ है, इमेज ऑफ ए पॉइंट इन ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब हम लोग क्या निकालेंगे, इमेज ऑफ ए पॉइंट इन स्ट्रेट लाइन, यानी कि ध्यान दीजिएगा, यानी कि ये आपका एक लाइन है ax + by + c = 0, ठीक है। और एक पॉइंट यहाँ पर जो p है x, y, ठीक है। इसका इमेज, यानी कि इसका इमेज जो यहाँ पर बनेगा वो ठीक
इमेज जब भी बनेगा तो यहाँ ये और ये डिस्टेंस क्या होता है, बराबर होता है। ध्यान रखिएगा, इमेज जब भी बनेगा, जैसे आप लोग मिरर में अपना इमेज देखते हैं तो जितना आप मिरर से पीछे रहिएगा उतना आप अगर मिरर के अंदर देखिए तो उतना वहाँ भी डिस्टेंस क्या रहता है, दोनों का सेम रहता है। तो ये लेट से वो पॉइंट है, ठीक है। आपको क्या बोलेगा कि एक स्ट्रेट लाइन दे दिया जाएगा और एक पॉइंट दे दिया जाएगा, आपको इसका जो है इमेज निकालना है, ठीक है, यानी कि इसका कोऑर्डिनेट निकालना है। इमेज बोलेगा मतलब क्या निकालना है, इसका कोऑर्डिनेट निकालना है। तो इसके लिए हम लोग ये फार्मूला, ठीक है, ये हालांकि शॉर्टकट फार्मूला है, हालांकि इसके लिए हम लोग बहुत लंबा फॉर्म यूज़ करते हैं पहले, लेकिन हम लोग वो फॉर्म यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। वो आपका बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाता है और बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, तो उसको हम लोग देखेंगे भी नहीं, हम लोग इस शॉर्टकट को यूज़ करेंगे, ठीक है। वो कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम लोग इसका यूज़ करेंगे। तो क्या करना है, x माइनस x1, ठीक है। अगर आपका ये पॉइंट यहाँ पर गिवन रहे, ठीक है, ये आपका x1 y1 कर दीजिए, इसको ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। ये पॉइंट आपका x1 अगर y1 है, ठीक है, तो हम लोग फार्मूला क्या यूज़ करेंगे, x माइनस x1 बाई ए, y माइनस y1 बाई बी इज इक्वल टू -2 ax1 प्लस बी वाई प्लस सी। यानी कि ये जो लाइन दिया हुआ, ध्यान दीजिएगा इधर, ये जो लाइन दिया हुआ इसमें ये पॉइंट पुट कर देंगे, ठीक है। ये जो लाइन दिया हुआ यहाँ पर पुट कर देंगे और यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना है, रूट भी नहीं रहेगा, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पहले हम लोग इस फार्मूला में, ऐसा फार्मूला में रूट को यूज़ किए, ठीक है, तो रूट हालांकि यहाँ पर नहीं रहेगा। फुट ऑफ परपेंडिकुलर याद कीजिएगा, उसे हम लोग रूट यहाँ पर यूज़ किए, तो यहाँ पर यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है। तो हम लोग इस फार्मूला से क्या करेंगे, इसका इमेज निकाल लेंगे। अभी आपको अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप सिर्फ ये फार्मूला याद रखिए, इससे इमेज हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ पॉइंट इन स्ट्रेट लाइन, यानी कि अब देखिए आपको बहुत बार इमेज निकालने बोलेगा, नेक्स्ट आपको क्या बोलेगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने के लिए। तो ध्यान दीजिएगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर किसका बात कर रहा है, ये इस पॉइंट के बारे में बात हो रहा है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा इधर, ठीक है, यहाँ पर ध्यान देना है आपको, ये पॉइंट आपको निकालने बोल रहा है यहाँ पर, ठीक है, इस पॉइंट को आपको यहाँ पर निकालने बोल रहा है। तो इस पॉइंट के लिए फॉर्मूला जो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो है, क्योंकि ये डिस्टेंस डबल हो रहा है इसलिए यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, और यहाँ पर 2 पर इसीलिए 2 का इसी से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो ये दोनों फार्मूला है, दोनों आपका शॉर्टकट है, तो आप लोग इसको यूज़ करके आसानी से फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी निकाल सकते हैं और इमेज ऑफ ए पॉइंट इन ए स्ट्रेट लाइन भी निकाल सकते हैं। हम लोग अब इसका प्रैक्टिस क्वेश्चन देखेंगे, आप लोग को ये सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर कुछ पॉइंट है, उसको हम लोग देख लेते हैं इसी से रिलेटेड, ठीक है। पॉइंट्स टू बी रिमेंबर, ठीक है, कुछ पॉइंट्स है जो आपको याद रखना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है, ठीक है। अगर कोई पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है, लेट से वो पॉइंट है अल्फ़ा कॉमा बीटा, अगर आपको कभी कभी बोला जाएगा कि एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में इसका इमेज निकालिए, ध्यान से सुनिएगा, एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में इसका इमेज निकालिए। तो ध्यान दीजिएगा, अगर ये पॉइंट अल्फ़ा कॉमा बीटा है तो एक्स एक्सिस में जो इसका इमेज बनेगा वो आपका बन जाएगा अल्फ़ा कॉमा माइनस बीटा। यानी कि अगर 2 3 दिया हुआ है, ठीक है, पॉइंट क्या दिया हुआ है 2 3, ठीक है, तो उसका अगर एक्स एक्सिस में अगर आपको इमेज बोलेगा तो क्या क्या होगा, अल्फ़ा कॉमा माइनस बीटा, यानी कि 2 कॉमा माइनस 3 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर पी अगर अल्फ़ा बीटा दिया हुआ और वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में अगर पूछा जाए इमेज, ठीक है, और वाई एक्सिस के अगर रिस्पेक्ट में पूछा जाए तो यही आपका हो जाएगा माइनस अल्फ़ा कॉमा बीटा, ठीक है, माइनस अल्फ़ा कॉमा बीटा हो जाएगा, ठीक है, इसी यही पॉइंट, ठीक है। ये P है तो इसको P डैश बोल दीजिए, इसको भी P डैश बोल दीजिए। लेकिन अगर आपको ओरिजिन के रिस्पेक्ट में पूछा जाए, यानी कि ये यहाँ से ओरिजिन पे जितना दूर है वह यहाँ से भी उतना ही डिस्टेंस पर होगा, तो ये जो हो जाएगा आपका P माइनस अल्फ़ा कॉमा माइनस बीटा। अगर लेट से ये 2 3 है और आपको बोला ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इसका क्या निकालिए, इमेज बनाइए, तो आप क्या बोलिएगा -2 -3, डायरेक्ट आंसर,
ठीक है, ध्यान रखना है एक्स एक्सिस के अगर रिस्पेक्ट में बोलेगा तो ये हो जाएगा, वाई एक्सिस के अगर रिस्पेक्ट में बोलेगा तो ये होगा, और आपको ओरिजिन के रिस्पेक्ट में बोलेगा तो ये होगा। लेकिन कभी कभी ऐसा भी कुछ पूछ लेता है कि एक ये दिया है और एक लाइन दे दिया है, तो ये जो यहाँ से बीचों बीच गुजर रहा है, ठीक है, कहाँ से, ओरिजिन से जो है वो बीचों बीच गुजर रहा है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और ये y इज इक्वल टू एक्स इस लाइन का इक्वेशन है। ध्यान रखिएगा, वैसा लाइन जो ओरिजिन से होकर के पास करता है उसका इक्वेशन y इज इक्वल टू एक्स होता है। हालांकि y इज इक्वल टू एम एक्स होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ लाइन दिया हुआ y इज इक्वल टू एक्स। कभी कभी आपको बोलेगा कि y इज इक्वल टू एक्स के रिस्पेक्ट में आपको इमेज निकालने के लिए, ठीक है। तो यहाँ अगर ये पॉइंट दे दिया, ठीक है, अगर ये पॉइंट आपको दे दिया p अल्फ़ा और बीटा, और अगर बोला इसके रिस्पेक्ट में इमेज निकालिए, यानी कि यहाँ से ठीक दूर पर, ठीक है, तो आपको क्या कर देना है, इसको इंटरचेंज कर देना है, ये बीटा हो जाएगा और ये अल्फ़ा हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है, ध्यान रखिएगा, एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में क्या है, इमेज, ठीक है, ये वाला, और ये वाला क्या है, वाई एक्सिस के, ठीक है, आपका रिस्पेक्ट में इमेज, और ये आपका क्या है, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, और ये आपका क्या है, y इज इक्वल टू, अगर x कोई लाइन है तो उसके रिस्पेक्ट में, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ कैसे बनाते हैं, इस तरीके से जो ओरिजिन से पास हो, ठीक है। तो ये आपका चीज़ रहा, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ देख लीजिएगा, ये डिस्टेंस जो है वो आपका हमेशा इक्वल रहता है, क्या रहता है, ये डिस्टेंस हमेशा यहाँ पर इक्वल रहेगा, ठीक है। ये भी और ये भी क्या होगा, डिस्टेंस हमेशा इक्वल रहेगा, जो जितना यहाँ से डिस्टेंस है उतना यहाँ से डिस्टेंस है, ठीक है, यह हमेशा इक्वल रहेगा, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू द लाइन दिस, यानी कि ये लाइन दिया हुआ है, ठीक है, लाइन क्या दिया हुआ है आपका, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और क्या बोल रहा है, एक पॉइंट है, ठीक है, फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट, पॉइंट हम यहाँ पर लिखना भूल गए, आई थिंक पॉइंट जो है वो आपका 3,5 है, क्या है, 3,5 है, ठीक है, ये यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो एक पॉइंट है 3,5, ठीक है, आपको उसका क्या निकालना है, इसका इमेज निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये वाला आपको इमेज निकालना है। तो हम लोग आपको बताएं कि इसके लिए फॉर्मूला क्या यूज़ करते हैं, जब कोई लाइन गिवन हो और कोई पॉइंट गिवन हो, तो हम लोग इसके लिए फॉर्मूला क्या यूज़ करते हैं, x माइनस x1 बाई ए, y माइनस y1 बाई बी, और -2 ax1 प्लस by1 प्लस c बाई क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। रूट अंडर बिल्कुल भी नहीं लगाना, बहुत लोग गलती करके रूट अंडर लगा देते हैं, ठीक है। तो x माइनस x1 y1 कौन है आपका, ये है, यानी कि x माइनस x1 का वैल्यू 3 है, और a का वैल्यू क्या है, ये x का कोफिशिएंट 1, ठीक है, y माइनस y1 आपका क्या है 5, b का कोफिशिएंट कितना है -1, और -2 x1 y1, ये पॉइंट इस लाइन में पुट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा जी, 1 और माइनस सॉरी, ये x1 पुट हुआ तो ये 3 हो गया, और माइनस ये आपका क्या हो गया, -5 हो गया, और +1, और नीचे क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी कि इसका भी कोफिशिएंट और इसका भी कोफिशिएंट। तो एक का कोफिशिएंट 1 है और दूसरे का कोफिशिएंट -1 है ना, ध्यान रखिएगा, माइनस का साइन के साथ लेके चलेगा। तो x माइनस 3 बाई 1 इज इक्वल टू वाई माइनस 5 -1, और यहाँ क्या हो गया, -2 इंटू क्या हो गया, 3 में से 5 गया, -2 प्लस 1 क्या हो गया, -1, और -1 इंटू -2 यानी कि ये 2 हो गया, और नीचे भी क्या हो गया, 1 का स्क्वायर 1, यानी कि ये भी 2, कट के क्या आ गया जी, 1, ठीक है, ये कट के क्या आ गया, 1। तो एक बार इसको इससे इक्वेट करेंगे, और एक बार इसको इससे इक्वेट करेंगे, है कि नहीं, ध्यान रखिए कैसे सॉल्व करना, इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर एक बार x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 इंटू 1 1, और ये आपका क्या आ जाएगा 4, और यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा y माइनस 5, 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा -1, और y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -5, इधर आ जाएगा +5, ये भी 4 आ जाएगा, यानी कि ये पॉइंट आपका क्या निकलेगा, 4,4 निकलेगा, ये इसका इमेज है, ठीक है। और ध्यान रखिए, अगर फुट ऑफ द परपेंडिकुलर अगर आपको निकालने बोले,
ठीक है। फुट ऑफ द परपेंडिकुलर मतलब इसका, तो हालांकि आप वो फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ आपको ये दोनों पॉइंट पता चल गया है और हम जानते हैं कि ये दोनों बराबर है, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के ये निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप हमको ज़रा इसका मिड पॉइंट निकाल करके दिखा दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। ठीक है, नोट कीजिए।